मित्रों, भारतीय सनातन हिंदू धर्म में गंगा को केवल एक नदी मात्र नहीं माना जाता, अपितु गंगा नदी को संसार का सर्वश्रेष्ठ पूजनीय पद मां का स्थान भी मिला हुआ है। मित्रों, गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर क्यों आई, इसके पीछे की पौराणिक कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं कि गंगा का जन्म कैसे हुआ। मित्रों, गंगा के जन्म के विषय में कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पर्वतराज हिमालय की दो पुत्रियां थीं, बड़ी पुत्री गंगा और छोटी पुत्री उमा। बड़ी पुत्री गंगा असाधारण और दैवी गुणों से संपन्न थी। गंगा की इस असाधारण प्रतिभा से सृष्टि का कल्याण हो सके, इस उद्देश्य से देवता उसे अपने साथ स्वर्गलोक ले गए थे। और मित्रों, दूसरी कथा के अनुसार वामन अवतार के दौरान जब भगवान वामन अपने पैर से 3 पग धरती नाप रहे थे, तब उनका पैर जब स्वर्गलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने उनका पैर धोया था और उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। इसी कमंडल के जल से गंगा का जन्म हुआ, ऐसा बताया जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं कि स्वर्गलोक से गंगा धरती पर कैसे आई। मित्रों, रघुकुल में अनेक प्रतापी राजा हुए हैं और रघुकुल के प्रतापी राजाओं में से एक प्रतापी राजा थे राजा सगर। राजा सगर ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ के दौरान श्यामकर्ण नाम का अश्व दूर दूर के देशों के लिए भेजा गया। जो भी राजा अश्व का मार्ग रोकता, उसको राजा के साथ युद्ध करना होता था। राजा सगर के प्रताप से स्वर्गलोक के राजा इंद्र को भी अपने स्वर्गलोक का राज सिंहासन छीनने का भय सताने लगा और उसने इस भय से बचने के लिए राजा सगर के अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर को पता चला कि किसी ने अश्व को पकड़ लिया है, तो उसने अपने 60,000 पुत्रों को युद्ध के लिए भेजा। राजा सगर के पुत्रों ने जब अश्व को कपिल मुनि के आश्रम में देखा तो उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा पकड़ने का इल्ज़ाम लगाया और कपिल मुनि का खूब अपमान किया। क्रोधवश कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्म कर दिया। अल्पायु में मृत्यु होने के कारण जब राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, तो कई सालों के बाद जब राजा सगर के कुल में भगीरथ का जन्म हुआ, तब उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए एक पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव से गंगा माता को धरती पर लाने के लिए प्रार्थना की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव शंकर गंगा को स्वर्गलोक से धरती पर लाने के लिए राजी हुए। स्वर्गलोक से धरती की ओर आते हुए गंगा का वेग इतना तीव्र था कि धरती का इस वेग को सहन करना मुश्किल था। इसलिए भगवान शिव शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और गंगा की एक धारा मात्र को ही भगीरथ के साथ भेजा। भगीरथ जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ गंगा माता उनके पीछे गई। उसके बाद भगीरथ ने अपने 60,000 पूर्वजों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। तब से लेकर आज तक गंगा मैया लोगों को मुक्ति प्रदान कर रही है। तो मित्रों, यह थी हमारे YouTube चैनल BBC कोटा बाग पर गंगा माता के स्वर्गलोक से धरती पर उतरने की कथा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। मित्रों, थोड़ी और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो इसको अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें और हमारे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें। मित्रों, इस वीडियो में आपके साथ मैं था सुभाष भारद्वाज। मित्रों, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक पर नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।